आप यीशु की महिमा करना शुरू करेंगे, जब आप यीशु को धन्यवाद देना शुरू करेंगे, मार्था की जैसे नहीं पर मरियम की तरह, और जब आप मरियम की तरह धन्यवाद देना शुरू करेंगे, उसकी महिमा करना शुरू करेंगे, तो प्रभु कहेगा तेरा भाई कहां है? तेरा भाई कहां है? तेरा भाई जो मरा है वो कहां है? और उस यीशु को उसने अपने साथ लिया, कहा प्रभु मेरे साथ आइए। और वो यीशु के साथ यीशु को लेकर, बोले यीशु को लेकर, बगल वाले से कहो यीशु को ले लेना है और उसे मरे हुए स्थान पर लेके जाना है। एक मरा हुआ जगह, एक गरीबी की जगह, एक बीमारी की जगह, व्याकुलता की जगह, समस्याओं की जगह, रोने की जगह, चिल्लाने की जगह लेके जाओ। यीशु को लेके जाओ, यीशु को लेके जाओ, यीशु को लेके जाओ, लेके जाओ उसे छोड़ो नहीं, उसे लेके जाओ। और वो लेके जा रही थी, मरियम लेके जा रही थी, क्योंकि उसने महिमा दिया, उसने महिमा दिया, उसने यीशु को महिमा दिया, इसलिए यीशु उसके साथ हो लिया। आप इस बात को समझो, आप यहां क्या करने के लिए बैठे हैं? ऑनलाइन आप उसकी महिमा के लिए बैठे हैं, और जब आप उसकी महिमा के लिए आप यहां बैठे हैं, वो आपके साथ हो लेगा, और आप जहां जाओगे यीशु आपके साथ चला जाएगा। ध्यान से सुनो, ऐसा ही कुछ वहां पे हुआ। जब यीशु आए, मरियम आंसुओं के साथ थी, उसने कहा प्रभु मेरा भाई मर गया है। वो आती ही पहले ही वो यीशु के पास उसके घुटने के बल आ गई, झुक गई प्रभु के सामने, और उसने परमेश्वर की महिमा की। अगर दुख है, समस्याएं हैं, पीड़ाएं हैं, बीमारियां हैं, प्रॉब्लम है, व्याकुलता है, परमेश्वर के पास आओ और उसकी महिमा करना शुरू करो। आप जानते हैं जब आप अकेले होते हैं दुख आप पर भारी पड़ता है। जब आप अकेले होते हैं दुख आप पर भारी होता है। जब आप अकेले होते हैं समस्याएं आप पर भारी होती हैं। जब आप अकेले होते हैं बीमारी आपको दबाती रहती है। जब आप अकेले होते हैं आप गरीबी आपको मारती रहती है। जब आप अकेले होते कर्ज आपको मारता रहता है, पर यीशु को साथ लो उसे और एक मरे हुए जगह पे लेके जाओ। हम एक मरे हुए स्थान पे लेके आ गए, जहां पे परिस्थितियां मरी हुई थी, जहां पे आंसू था, जहां पे दुख था। यीशु को लो और उसे लेके चल दो उस जगहों पर। यही होगा आपका विश्वास। जब आप प्रार्थनाओं के साथ होंगे, जब आप उसकी उपस्थिति में बैठते हैं, आप यीशु को अपने घर लेके जाओगे आज यीशु के नाम में। जिस तरह मरियम लेके गई, मरियम अपने घर पे नहीं लेके गई, मरियम यीशु को कब्र पे लेके गई। आज यीशु को लेके जाओ उन परिस्थितियों में जो परिस्थितियां मरी हुई हैं। लेके जाओ यीशु को उन कठिनाइयों में जो कठिनाइयां हैं, जो प्रॉब्लम है, जहां आंसू है, जहां बीमारी है, जहां रोग है, जहां पर व्याकुलता है। लेके जाओ, बोलो लेके जाओ। वहां पर जो परिस्थितियां मर चुकी हैं, यीशु को ले लो, ले लो। वो वचन के अंदर है, वो वचन है, उसे ले लो। उसे क्या करना है? उसे क्या करना है? लेके चल देना है कब्र के पास। और जैसे ही हम कब्र के पास आएंगे, हर व्यक्ति जो कब्र में होगा वो बाहर आएगा यीशु मसीह के नाम से। ऊंची आवाज में आमीन बोलो, हालेलुया। जब यीशु को आप बुरी परिस्थिति के ऊपर लेके आओगे, वो जयवंत हो जाएगा। जब यीशु को बीमारी के सामने लेके खड़े हो जाओगे, वो बीमारी को हरा देगा। क्या आप तैयार हैं? उसने कहा अपनी चिंता मुझ पर दे। अगर आप अपनी चिंताओं को अपने सर पे लेंगे, आप नीचे होंगे। आपके लिए कोई समाधान नहीं होगा, आपके लिए कोई बीमारियों का समाधान नहीं होगा, आपके लिए कोई समस्याओं का समाधान नहीं होगा। आप अपनी खुद चिंता अपने ऊपर नहीं लें।
क्योंकि मनुष्य अपनी चिंताओं को लेकर कहता है प्रभु वचन में कुछ भी नहीं कर सकते आप। उसे बहुत दुख था, वो रो रही थी, प्रभु अगर आप साथ में होते मेरा भाई नहीं मरता। वो रो रही थी, दोनों बहनें रो रही थी, चिल्ला रही थी। प्रभु ने कहा सुन मार्था, मैं ही पुनरुत्थान हूं, मैं ही जीवन हूं, मैं ही मरे हुए को जिंदा कर सकता हूं, मैं ही हूं, मरे हुए को जिंदा करने वाला मैं ही हूं। इसलिए ध्यान से सुने, इसलिए शैतान उनसे घृणा करता है, यीशु से। इसलिए शैतान यीशु से घृणा करता है। प्रियो, आप उसे अपने हर मरे हुए स्थानों पर लेके जाओ। जो परिस्थितियां मरी हुई हैं, जो आदतें आपके अंदर हैं, जो आपको मार रही हैं, उसमें यीशु को लेके आओ। यीशु एक विजयी जीवन देने वाला है। आपके व्यवहारों में वो अपने अस्तित्व को दिखाएगा। आपके व्यवहारों में, आपके सोचों में वो अपना बल प्रकट करेगा। आमीन बोलो। और आप जहां जहां जाओगे आप वहां जयवंत हो जाओगे यीशु के नाम में। हाथ उठा के बोलो, हर परिस्थितियों पर यीशु जयवंत होंगे। मैं तैयार हूं उन्हें ले जाने के लिए। अब यहां देखो, इस पद को हम आपको पढ़ा रहे हैं। एक बड़ा भेद है वहां पे, एक बड़ा भेद है। देखो उसने क्या कहा, 32 पद में, जब मरियम वहां पहुंची जहां यीशु था तो उसे देखते ही उसके पांव पर गिर पड़ी और कहा, हे प्रभु, यदि तू यहां होता। बोलो हे प्रभु, सब लोग कहो हे प्रभु, यदि आप मेरे पास होते पहले से। हाँ, जिन दुष्ट आत्माओं को देखकर हम भी डरते थे, जिन दुष्ट आत्माओं को देखकर आप डर जाते थे, हम उसके बारे में अज्ञात थे। वो चिल्ला रही थी और वो कह रहे थे कि मैं तुझे मार दूंगी, मैं तुझे खत्म कर दूंगा। वो चिल्ला रही थी, लोग डर के मारे मर रहे थे, लोग उसके अधिकार में जा रहे थे। वो उन्हें अपने अधिकार में ले रहा था, उनको अपना गुलाम बना रहा था, उनको रात में सता रहा था, उनके जीवनों में व्यभिचार को लेके आ रहा था, उनके जीवन में गरीबी को लेके आ रहा था, उनके जीवन में सताव को लेके आ रहा था, उनके जीवन में एक्सीडेंट को लेके आ रहा था। पर देखो, हमारे साथ इस पद को पढ़ो, मुख से बोलना है, अपने मुख से बोलना है, अपने मुख से बोलो, हे प्रभु, यदि तू यहां होता तो मैं न मरता। हालेलुया। क्या यीशु आपके पास है? मैं बोलना चाहूंगा, क्या यीशु आपके पास है? क्या यीशु आपके पास है? वो आपसे प्रेम करता है, वो आपसे प्रेम करता है। वो आपको अकेला छोड़ना नहीं चाहता, वो आपको मिटने नहीं देना चाहता। वो कोई बुरा परिस्थिति आपको मिटाए, ये यीशु को अच्छा नहीं है, ये यीशु को अच्छा नहीं लगता। उसको नहीं अच्छा लगता कि कोई बीमारी आपको मिटाए, कोई समस्या आपको मिटाए। यीशु चाहता है कि तू मुझे अपने साथ ले ले। क्या उसे अपने आप साथ ले लेंगे? क्या उसे अपने घर का मालिक बना लेंगे? क्या उसे अपने घर का मेंबर्स बना लेंगे? क्या उसे अपने आंखों को देखने वाला व्यक्ति बना लेंगे? क्या उसे अपने मन में रखने वाला बना लेंगे? यीशु कहेगा, चल, वो कहां पे रखा गया है। ऊंची आवाज में आमीन कहें। हालेलुया। यीशु आपसे कहेगा, वो बुरा परिस्थिति कहां है, वहां मुझे लेके चल। क्या आप उसे लेके जाने के लिए तैयार हैं? क्या उन परिस्थितियों में लेके जाने के लिए तैयार हैं? बहुत सारे भाई बहन बहुत दुखी हैं। प्रभु कह रहा है कि क्या आप उसे लेके जाने के लिए तैयार हो? आप सोच लो, आंधियां विपरीत थी। चेले कह रहे थे, स्वामी नाव आगे नहीं बढ़ रही है, नाव आगे नहीं बढ़ रही है, मैं खेते खेते परेशान हो गया हूं। हवा विरोध में थी, चेले परेशान हो गए और आंधियां तेजी से आ गई और पानी
नाव के अंदर भरने लगा। वो एक चिंता का विषय था, अगर नाव में पानी आएगा नाव क्या होगा? जरा बताओ नाव क्या होगा? अगर नाव में पानी भर आए वो नाव डूब जाएगी कि नहीं? और जो पानी है उसका अर्थ होता है संसार, संसार, संसार। संसार की गंदगियां अगर आपकी नाव में आएगी, आपकी नाव क्या होगी? संसार की बुराइयां अगर आपके नाव में आएंगे, क्या हो जाएंगी? संसार की दूषित आत्माएं आपके अंदर, आपकी नाव में आ जाएंगी, क्या हो जाएगी? और जरा ध्यान से सुनो, वो पानी, वो बाढ़, तेजी आंधियों के साथ वो जो जल था उस नाव में आ रहा था, उस नाव में आना चाहता था। और चेले डर गए। उसने कहा स्वामी, वो चिल्लाए, उसने कहा यीशु। यस 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 यस, उसकी उपस्थिति हमारे बीच में है। हालेलुया। और वहां पर यीशु बगल थे। उसने कहा क्या है? वो देखे और तुरंत खड़े हो गए। हालेलुया। और मत्ती अध्याय 8 उसके 26 में 26 में लिखा, यीशु खड़ा हुआ और उसने आंधी और पानी को शांत कर दिया और वो शांत हो गए। हालेलुया। हाँ, संसार में आंधियां चलती हैं आपको मारने के लिए, संसार में बुराइयां आएंगी, संसार में प्रॉब्लम आएगा, संसार में दुख आएगा। आपकी नाव में आने के लिए पानी आपके नाव में आना चाहेगा, समस्याएं आपकी नाव में आना चाहेंगी ताकि आपकी नाव क्या हो जाए? पर बुलाओ तेजी के साथ, यीशु आपसे प्रेम करता है। यीशु करके बुलाओ, यीशु करके उसे बुलाओ। आज बुलाओ, आज वो आपके घर में होगा, वो आज आपके परिवारों में होगा, वो आज आपके घरों में होगा, वो आज आपके घरों में होगा, आज वो आपकी नाव में होगा, आज आपकी मरी हुई परिस्थितियों में होगा। वो सब कुछ सही करने वाला है। यीशु उठ खड़ा हुआ। और वहां लिखा है मत्ती 8 अध्याय और 26 आयत में, अगर हमारे साथ पढ़ो तो वहां पे लिखा है, उसने कहा हे अल्पविश्वासियों, क्यों डरते हो? क्यों डरते हो? क्यों डरते हो? क्यों डरते हो? तब उसने उठकर आंधी और पानी को डांटा और सब शांत हो गया। बगल वाले से कहिए, सब शांत हो गया। स्थितियां बदल गई, दुख था, आनंद आ गया। यहां लिखा है वचन में केवल एक चीज शांत नहीं हुआ, बोला लिखा आंधी और पानी दोनों क्या हो गए? इसका मतलब दुख को प्रभु ने खत्म कर दिया। हालेलुया। बीमारियों को प्रभु ने खत्म कर दिया। हालेलुया। समस्याओं को आपके परिवार से खत्म कर दिया तेजी में। हालेलुया। वो आपकी बीमारियों को खत्म कर दिया। लिखा है सब शांत हो गया। बोलो, वो सब शांत करने वाला परमेश्वर है और सब अच्छा करने वाला परमेश्वर है। आप जानते, लिखा है सब शांत, सब प्रकार की शांति को पढ़ा। अभी हमने देखा सब प्रकार की शांति आपके घरों में होगी यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। और आप जानते हैं यीशु रोया। 11 उसके 35 में लिखा है परमेश्वर रोया। आप जानते हैं कि यीशु आज भी आपके लिए रोता है। वो देखो, वो शरीर में था, वो रो लिया, वो रोया। उसको मालूम है दर्द, उसको मालूम है इंसानों का दर्द, इसलिए वो शरीर में आया। पिता इसलिए शरीर में आया और ताकि उसे मालूम पड़े कि शरीर में रहते हुए कितना दर्द होता है। उसने दर्द को सहा, उसने समस्याओं को अपने ऊपर सहा। वो दर्द में चिल्लाया, दर्द में कराहा। और यहां पर जब वो किसी से प्रेम कर रहा था, वहां पे जब मौत हो गई तो वो रोया। उसे दर्द हुआ कि उसका कोई अपना मर गया है, उसे दर्द हुआ। पर ध्यान से देखो, उस दर्द का इलाज यीशु मसीह है। हालेलुया। यहां पे यही लिखा है, देखो वो कितना प्रेम रखता था। हालेलुया। आप जानते हैं फिर वहां पर वो लोग यीशु को लेके गए। आमीन बोलो। और फिर 38 पद में लिखा है यीशु मन में फिर बहुत उदास होकर के कब्र पर आया। आमीन, आमीन। वह एक गुफा थी और एक पत्थर उस पर रखा गया था। यीशु ने कहा पत्थर हटाओ। हालेलुया। आज हर एक पत्थर आपके जीवन से हटने वाला है यीशु मसीह के नाम से। जो आशीषों को रोकने वाला पत्थर है वो हटेगा आज से यीशु के नाम में। जो चंगाई को रोकने वाला है वो पत्थर हटेगा आज यीशु मसीह के नाम में।
और यीशु जैसे ही पहले आपके घर पे आएगा, बोलेगा ये पत्थर हट जा, ये पत्थर हट जा यीशु के नाम में। पहले आदेश देगा, कमांड देगा। आपके घर का पत्थर जो आपकी चंगाई को रोक रहा था, जो आपके समृद्धि को रोक रहा था, जो आपके उन्नति को रोक रहा था, वो पत्थर पहले हटने वाला है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। वो हटेगा तेजी में, आमीन के साथ। हालेलुया। और लेके आओ उस यीशु को अपने जीवन में। देखो जैसे ही पत्थर हट गया, और जब तक पत्थर नहीं हटेगा तब तक परिस्थितियां जिंदा नहीं होंगी, क्योंकि वो पत्थर शैतान के द्वारा लगाया गया पत्थर है। वो पत्थर शैतान के द्वारा लगाया गया पत्थर है। आज आपके परिवारों में भी शैतान पत्थर लगा देता है, और आप कितना भी कमाते हो बरकत नहीं आती है। शैतान ने पत्थर लगा दिया, शैतान ने आपके घरों में पत्थर लगा दिया। आप कितना भी बड़े बिजनेसमैन होते हो, फिर भी आप कंगाली के दशा में आप कर्जदार होते हो, उसने पत्थर लगा दिया है। और यीशु को जिस दिन आप उस घर में लेके जाओगे, जैसे मरियम लेके गई उस मरे हुए स्थिति में, उस गरीबी की स्थिति में, उस सताव की स्थिति में, जैसे ही वो मरियम लेके जाती है, उसने कहा पत्थर हटाओ। आज वो आपके घर से पत्थर हटेगा, आमीन के साथ जी में। हालेलुया। और जैसे ही पत्थर को हटाया, यीशु ने कहा हे लाजर बाहर आ जा। हालेलुया। ऐसे ही आज जैसे यीशु ने कहा हे लाजर बाहर आ जा, लाजर तुरंत कब्र से बाहर निकला, बाहर आ गया। परिस्थितियां जिंदा हो उठी हैं, देखो यीशु के नाम में। हालेलुया। परिस्थितियां यीशु को कभी हरा नहीं सकती हैं। यीशु हर परिस्थिति को हरा सकते हैं, आमीन बोलो। यीशु सर्वशक्तिमान है, आमीन बोलो। यीशु शक्तिशाली परमेश्वर है, आमीन बोलो। वो आपके दुखों को दूर कर सकते हैं, आमीन बोलो। वो हर एक पत्थर को, हर एक बीमारी के पत्थर को, हर एक गरीबी के पत्थर को, हर एक कर्ज के पत्थर को, हर एक गुलामी के पत्थर को आपसे हटाएगा। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।